हाय स्टूडेंट, प्रकाश विद्याकुल में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय आपका 5। इसमें लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के चैप्टर का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें से हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे कि आपका शारीरिक उदाहरण, अभ्यास प्रश्नावली, ठीक है, और विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न। इस चीज़ों को हम क्या है अच्छे से पढ़ चुके हैं। और लासा मासा किसे कहते हैं ये भी हम बहुत बेहतरीन पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे हम लोग को पढ़ना है प्रयास कीजिए, जो आखिरी चैप्टर है। प्रयास कीजिए में क्या करना है, हम लोग 4 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, 5वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 5वां क्वेश्चन कैसे हल करेंगे देखते हैं। ठीक, आपका कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, क्या बताना है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताना है, जिसे 6, 8, 10 और 12 से भाग देने पर, ठीक है, प्रत्येक दशा में शेष कितना बचता है, कितना बचता है। अर्थात जब 6 से भाग देंगे तो भाई कितना बचना चाहिए, तभी आपका 4 बचना चाहिए। 8 से भाग देंगे तब भी 4, और 10 से भाग देंगे तब भी 4, और 12 से भाग देंगे तब भी आपका 4 बचना चाहिए। ठीक, तो हमें पहले क्या करेंगे, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, तो हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पहले मान लेंगे। ठीक है, माना क्या है, माना 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा आपका 9999। ठीक है, 4 अंकों की संख्या यही मान लेंगे। ठीक, अब आगे क्या करना है, 4 अंकों की बड़ी से, अब ये संख्या हमें ऐसी संख्या बनाना, इनका क्या जो संख्याएं दी गई हैं इसे कटने वाली संख्या में निकालना है, अर्थात उसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। उस एलसीएम से बनने वाली एक बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि इसमें भाग देंगे तो ढूंढेंगे कौन सी संख्या ऐसी है जो इससे कट जाएगा। ठीक, बड़ी से बड़ी संख्या, तो क्या करते हैं, इन संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं, और उसको निकालने के बाद इसमें भाग देंगे, भाग देने पर जितना शेष आएगा उसको घटा देंगे, उसमें बाद में जितना संख्या आएगा वो सभी संख्याओं से कटेगा और 4 जोड़ देना है। ठीक, चलिए देखेंगे कैसे करते हैं। ये मान लिए हैं, अब क्या करना है, जो संख्या दिया गया है आपका 6 है, 8 है, 10 है और 12 है, इसका क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। पहले 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 5 10, 2 6 12, जैसे 2 से भाग देंगे आपका 3 नहीं कटेगा, 2 बार में 5 ऐसे रह जाएगा, 2 3 6। ठीक, अभी भी 2 से भाग देंगे आपका 3 यही रहेगा, आपका 1 बार में 5 ऐसे रहेगा, और 3 से भाग देंगे आपका 1 1 5 और 1, 3 से फिर से 5 से भाग दे देते हैं, 1 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 आपका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम अगर डायरेक्ट लिखना है एलसीएम क्या, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 4 3 40 में क्या करना, 3 का गुणा करना, 40 में 3 का गुणा करना, 4 3 12, 120 आ जाएगा। अब 120 से एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं से कट रहा है, अब इसका गुणन कोई भी संख्या आएगा तो सब संख्याएं कट जाएंगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये आपका जो 9 9 दिया गया है, ठीक है, इसमें हम किससे भाग देंगे, 120 से भाग देंगे, और ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो इससे 120 से पूरा पूरा कट जाए। ठीक, 12 8 96, 12 8 96 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, 12 8 96, आगे कितना 9 और 6 3 9 और आपका 9, 12 3 36 हो जाएगा, 36 360 हो जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 में से 6 गया, 3 हो जाएगा, कट जाएगा। 39 अगर नहीं होता तो संख्या क्या होता, पूरा पूरा विभाजित होता। तो क्या करेंगे, जो 999 हम माने हुई है संख्या, उस 999 में हम क्या कर देंगे, आपका ये संख्या आपका अधिक है, यही घटा देते हैं, 39 घटा देते हैं, तो एक संख्या ऐसी ही हमको मिल जाती है, या एक ऐसी संख्या है जो 120 से कटेगा। ठीक, अर्थात 6 से भी कटेगा, 10 8 से, 10 से और 12 सभी संख्याओं से पूरा पूरा कट जाएगा। अब हमें बताना है कि वो शेष कितना बचना चाहिए, 4 शेष बचता है, तो 4 शेष बचता है तो इसी में 4 जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा आपका 9 9 6 4। यही एक ऐसी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाती है, लेकिन क्या है, जब सभी संख्याओं से भाग देते हैं तो क्या बचता है, प्रत्येक दशा में शेष 4 बचता है। ठीक, तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर देंगे आसानी से। ठीक, अब 6वां क्वेश्चन देखिए, 6वां प्रश्न क्या कर रहा है, 6वां प्रश्न आपका है 2 संख्याओं का अनुपात दिया गया। ठीक है, अर्थात पहली संख्या अगर 15 है, दूसरी क्या है आपका 11। जब कोई संख्या अनुपात में होता है तो इसको अनुपात से अगर अलग करते हैं तो किसी चर का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक, तो ये आपको मान लो 15x हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा। ठीक, अगर इसमें मासा की बात करोगे तो मासा क्या है आपका, दोनों में x का गुणा है, वही आपका क्या हो गया, मासा हो गया। ठीक, और अगर इसी मासा को मासा हो गया तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा लगाओगे। ठीक है, तो x x कट जाएगा, एक x का मान आपका निकल जाएगा। ठीक, तो अब कह रहा है यदि उनका मासा अगर दिया रहता, ध्यान देना, मासा दिया यानी कि x का मान कितना है, x का मान आपका कितना दिया हुआ है, x का मान आपका मासा दिया गया है कि मासा आपका 13 है। ठीक, कितना है मासा 13, x का मान 13 है, तो पहली संख्या इसमें 13 का गुणा कर लेना है, दूसरे में भी इसे गुणा कर देना है। ठीक,
तो x अक्ष नहीं मानते हैं, सीधे मासा जो देता है, जो मासा होता है माशा, उसी मासा का इसमें गुणा कर देंगे। आपका मासा 13 दिया गया है, 13 का इसमें गुणा करेंगे, 13 का इसमें गुणा कर देंगे। ठीक, दोनों संख्याएं आपकी निकल जाएंगी। ठीक है, 13 पच्चे 65 के 5 हो जाएगा, हासिल 6 हो जाएगा, और 13 13 और 6 हो जाएगा 19। ठीक, 195 एक संख्या आ गया। दूसरा अगर निकालना है, 13 में गुणा करेंगे, 13 का 3 हो जाएगा, हासिल 1, 13 143, 195 और 143 आपकी दो संख्या। जब भी मासा दे देता है, दो संख्याओं का अनुपात देना है, तो उसी मासा से दोनों में गुणा कर देते हैं, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन को हम लंबे से भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना है। ठीक है, आपको टाइम बचाना है, जल्दी से कर देना। ठीक, ये हो गया। अब क्या करते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इतना 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 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, 25, 73 और 97 से। ठीक, किससे भाग देने पर 25, 73 और 97। एक बार क्वेश्चन में मिला देता हूँ, 25, 73, 97 से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। ठीक, क्या बचता है, समान शेष। तो अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो देखिए 7वां हल। 7वें प्रश्न का हल क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढना है, तो यानी कि मासा निकालना है। और प्रत्येक दशा में क्या बचता है, समान शेष बचता है। जब समान शेष बचता है, वहां कोई संख्या नहीं दिया होता है, तो आपका जो ये 25 है, आपका क्या है 73 है, और क्या है 97 है। इन सब का क्या करते हैं, हम अंतर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, पहले अंतर, दोनों का अंतर निकालोगे, 13 का 25, 73 और इतना 13 में से 5 गया, 8 5 13 हो जाएगा। यहाँ बच्चा 6 में से 2 गया 4। इन दोनों का अंतर निकालोगे तो कितना आपका आएगा 4, और इसका अंतर हो जाएगा 9, 24। इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 7 में से 5 गया 2 हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7। ठीक, अब इन तीनों का क्या करते हैं, जो आपका अंतर आया हुआ है उन अंतर का क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं, HCF। तो 24 और 48, 24 से 48 क्या कट जाएगा, दोनों का HCF निकालो, 24 दूना 48 कट गया। अगर इसी 24 से 72 भी कट जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा, 72 में भाग देते हैं, 24 3 72 हो जाएगा। ठीक, संख्या क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, माशा हो गया, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो 24 ही आपका मासा होगा, और 24 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सबसे क्या करता है, पूर्णतः विभाजित कर देता है। ठीक, आगे आइए, आगे बुक तो नहीं, आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन में आपका 8वां प्रश्न क्या है, 8 नंबर पे 8 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न युग्मों में से कौन से युग्म का माशा 1 है। युग्म का माशा क्या है बताना है, मासा आपका क्या है 1 है। ठीक, इसमें अगर मासा की बात करोगे, 5 से दोनों कट रहे हैं तो इसका मासा 5 हो जाएगा, 4 से दोनों कट रहे हैं इसका मासा 4 हो जाएगा, 3 से दोनों कट रहे हैं तो इसका मासा 3 हो जाएगा। ये किसी से नहीं कट रहे हैं, आपका 2 है और 3 है, तो आपका कौन सा मासा हो जाएगा, 8वें का कौन सा हो जाएगा, 2 और 5 जो ऐसी संख्या है इसका माशा कितना है, मासा इसका जो है मासा इसका F का 1 है। ठीक, क्योंकि 1 से ही दोनों संख्याएं कट रही हैं, बाकी 2 ही कट रही है, 2 का गुणनखंड करोगे तो 1 गुणे क्या हो जाएगा। ठीक है, 1 2 1 2, 1 गुणे 2 लिख लो, या ऐसे 2 का 5 से गुणनखंड करना है, 5 किससे कटेगा, ये आपका 2 से 5 से कटेगा। ठीक, अगर कुछ नहीं होता तो यानी कि 1 से कटेगा, 5 से कटेगा बस। ठीक, तो ये मासा हो जाता है आपका, कुछ नहीं होता तो 1। ठीक है, तो आपका आगे क्वेश्चन आपका प्रश्न नंबर 9 नंबर में कह रहा है, इतना 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 का क्या बताना है, मासा बताना है। इसका 64 है, आपका 80 है, और आपका 96। हमें ऐसी बड़ी मासा मतलब बड़ी से बड़ी संख्या लेना है जो इन सभी संख्याओं का पूरा क्या कर दे, भाग दे दे। ठीक, तो 16 चौके 64, 16 पच्चे 80, 16 छक्का 96। ठीक, सबसे बड़ा संख्या ये है, 18 से भाग देगा तो 18 18 3 54 18 72 नहीं कटेगा, 14 से भी 64 नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा। ठीक है, सबसे बड़ा कौन संख्या आया, यही है आपका माशा। ठीक, या दूसरे तरह से करना है तो आपको 64 लेना है और पहले 80 में भाग देना है, 64 लेकिन 64 हो जाएगा। ठीक, आ जाएगा 6, यहाँ घटाओगे तो आ जाएगा, वही उधार दे दिए 16, 16 से 64 में भाग देंगे, 16 चौके 64, पूरा कट गया। अगर इसी 16 से अगर 96 भी कट जाएगा तो ये आपका HCF हो जाएगा, 16 पच्चे 80, 16 छक्का 96, तो क्या आ गया HCF आ गया कितना 16। और HCF को ही हम क्या करते हैं, माशा कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी हम भाग भी से कर सकते हैं, गुणनखंड भी से कर सकते हैं, कई तरीके से। गुणनखंड भी आपको नहीं आता है मासा निकालने का, भाग भी नहीं आता है, तो पहला वीडियो देखिए, उसमें आपको लासा और मासा निकालना सिखाया गया है। ठीक, अब क्या है, लासा कैसे निकालते हैं और मासा कैसे निकालते हैं। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक, धन्यवाद।